अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप सो आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सबको मालूम है कि अब अंडर ग्रेजुएट की मेरिट लिस्ट लगना शुरू हो गई हैं। फ़र्स्ट मेरिट लिस्ट लग चुकी है तकरीबन हर डिपार्टमेंट की। तो उसमें जो स्टूडेंट सेलेक्ट हो चुके हैं उनको क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे यूनिवर्सिटी जमा करवाने के लिए, तो ये वीडियो इसी से रिलेटेड है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल चलें आपको मैं डॉक्यूमेंट्स बताता चलूँ कि उन स्टूडेंट्स को कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है उनको पासपोर्ट साइज़ की जो फ़ोटोग्राफ्स हैं उनकी लाइक फ़ोटोज़ हैं वो उनको दरकार होंगी, जिसमें वो लाइक उसको अगर 7 जो है वो बैक अटैच्ड रख लें और 3 जो हैं 3 to 4 जो है वो उसको फ्रंट अटैच्ड रख लें, ताकि इन केस अगर ज़रूरत पड़ जाए तो वो ज़्यादा रखना इसलिए है कि इन केस अगर कभी ज़रूरत पड़ जाती है तो वो आप उसको साथ एप्लीकेशन फ़ॉर्म के साथ आप अटैच करेंगे। दैन आ जाते हैं एप्लीकेशन फ़ॉर्म। एप्लीकेशन फ़ॉर्म वो एप्लीकेशन फ़ॉर्म है जिस पे आपने अभी लास्ट टाइम प्रिंट किया था, जिस पे डिग्रीज़ आपको शो हो रही हैं कि आपने ये डिग्रीज़ सेलेक्ट की थी कि इन डिग्रीज़ में आपने अप्लाई किया है। एप्लीकेशन फ़ॉर्म वो एप्लीकेशन फ़ॉर्म है। दैन उसके बाद हम आ जाते हैं कि डिपॉज़िटेड फ़ी वाउचर। डिपॉज़िटेड फ़ी वाउचर है कि जो आपने फ़ी वाउचर आपने लॉगिन करके अपने पोर्टल को लॉगिन करके वहाँ पे आपको जो आप अगर आप मेरिट किसी भी डिग्री प्रोग्राम में सिलेक्टेड हैं, तो वहाँ पे जो है आपको बॉर्डर और नॉन बॉर्डर की डिग्री प्रोग्राम के सामने फ़ीस शो हो रही होगी। बॉर्डर का मतलब है कि हॉस्टल, और नॉन बॉर्डर का मतलब है विदाउट हॉस्टल। अगर आप हॉस्टल में रहना चाहते हैं तो बॉर्डर वाली फ़ीस आप प्रिंट आउट करेंगे, और अगर आप हॉस्टल में नहीं रहना चाहते तो उसको नॉन बॉर्डर सेलेक्ट करेंगे। उनको प्रिंट करवा के आप किसी भी एमसीबी बैंक या जो है आप अलाइड बैंक की किसी भी ब्रांच में जमा करवाएंगे। वो फ़ी वाउचर जमा करवाने के बाद जो आपको वो कॉपीज़ वापस मिलेंगी उसको आपने इन डॉक्यूमेंट्स के साथ यूनिवर्सिटी ले आना है। अब आ जाते हैं कि आपको कौन से मज़ीद डॉक्यूमेंट्स ज़रूरत होंगे। उसमें है कि आपको अपनी अपना अगर आपका नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है CNIC वो है ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपका बे फॉर्म है तो बे फॉर्म आप लेकर आएँगे, और ये जो है अटेस्टेड होने चाहिए। इनकी जो है आप तकरीबन 3 to 4 आप तकरीबन जो है ना 6 कॉपीज़ रख लें। ज़्यादा ज़रूरत समटाइम पड़ जाती होती हैं, तो 6 कॉपीज़ जो हैं इनकी अटेस्टेड रख लें। इसी तरह फ़ादर का जो है आइडेंटिटी कार्ड जो है, अगर फ़ादर नहीं है या तो उनकी जगह जो आपके गार्डियन होंगे उनका जो है आइडेंटिटी कार्ड वो रखने, वो भी अटेस्टेड होने चाहिए। वो भी आप 5 to 6 जो है अटेस्टेड कॉपीज़ अपने पास रख लें। दैन उसके बाद आ जाते हैं मैट्रिक सर्टिफिकेट पे। मैट्रिक सर्टिफिकेट जो है आप वो भी 5 to 6 जो है मैट्रिक सर्टिफिकेट की अटेस्टेड कॉपीज़ रखें। आपने उसको टेस्ट करवा के जाना है डॉक्यूमेंट्स को। काइंडली ये बात मैं बार बार आपको दोहरा रहा हूँ कि ये डॉक्यूमेंट्स आपने टेस्टेड करवा के जाने हैं। देन आ जाते हैं हम इंटरमीडिएट के फर्स्ट पार्ट के रिज़ल्ट पे, क्योंकि फ़र्स्ट आपका जो एडमिशन हो रहा है वो फ़र्स्ट पार्ट की बेस पे हो रहा है, तो इंटरमीडिएट का पार्ट फर्स्ट का रिज़ल्ट लाजमी चाहिए होता है। तो उसकी भी आपने 5 to 6 टेस्टेड कॉपीज़ करवा लेनी है। दैन उसके बाद हम आ जाते हैं या टेस्ट कॉपीज़ आप ज़्यादा रखें तो ज़्यादा बेहतर है। मैं ये जस्ट आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। दैन उसके बाद आ जाते हैं इंटरमीडिएट रिज़ल्ट कार्ड या सर्टिफिकेट। ये रिज़ल्ट कार्ड या सर्टिफिकेट उनके लिए है कि जिन्होंने मतलब कि लास्ट ईयर एग्ज़ाम दे दिए थे, उनके पास अब रिज़ल्ट मौजूद है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है। बाकी जिनका अभी नहीं आया उनका तो अभी रिज़ल्ट आना बाकी है, ये उनके लिए नहीं है। दैन उसके बाद आ जाते हैं करैक्टर सर्टिफिकेट पे। करैक्टर सर्टिफिकेट मैट्रिक का वो भी आपने साथ रखना है, ये भी अटेस्टेड होना चाहिए। वो आपके पास मैट्रिक का अटेस्टेड जो करैक्टर सर्टिफिकेट होगा वो भी आपके पास मौजूद होगा। तो उसकी भी आपने तकरीबन 6 to 7 जितनी भी लाइक 7 to 8 वैसे जितने डॉक्यूमेंट्स हैं ना उनकी 7 to 8 अटेस्टेड कॉपीज़ लाजमी रख लें। दैन उसके बाद मैं आ जाता हूँ डेथ करैक्टर सर्टिफिकेट इंटरमीडिएट। ये सिर्फ जो इंटरमीडिएट के जो करैक्टर सर्टिफिकेट है वही स्टूडेंट्स वाली बात आ जाती है। जिनका भी रिज़ल्ट आना है उनका भी उनके पास नहीं होगा, और जिनका आ गया था लास्ट टाइम तो उनके पास मौजूद होगा, तो वो लाजमी उसके साथ अटैच करेंगे। डेथ सर्टिफिकेट जो है अगर आपके कोई गार्डियन इस दुनिया में नहीं है तो उनका डेथ सर्टिफिकेट लगेगा। अगर वो हयात हैं, अगर वो ज़िंदा हैं तो इसको आप इग्नोर करेंगे, आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। दैन उसके बाद हम आ जाते हैं हाफ़िज़ कुरान सर्टिफिकेट। अगर आपके पास हाफ़िज़ कुरान सर्टिफिकेट जो आपने जहाँ से हिफ्ज़ किया था वो अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप
वो अटैच करेंगे। उसकी भी आपको इसी तरह 3 to 4 जो है टेस्टेड कॉपीज़ रखनी है। ये टेस्टेड कॉपीज़ लाजमी है, टेस्ट करवा के ही रखनी है, बाद में आपको प्रॉब्लम्स ना बने, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं यूजी फॉर्म एक होता है, यूजी फॉर्म यानी ईटो फॉर्म। वो आपको जो है, आप जब जिस डिपार्टमेंट में आपका एडमिशन हुआ है वहाँ जाएंगे तो वो एक डेस्क लगे हुए हैं, तो वो आपको बताएंगे कि आपको एडवाइज़र या किस को एडवाइज़र के पास जाना है, वहाँ से आप यूजी फॉर्म या ई2 फॉर्म लेंगे और उसको मतलब फ़िल आउट करेंगे। इंशाल्लाह मैं वो कैसे फ़िल आउट करना है वो भी मैं इंशाल्लाह ग्रुप में शेयर कर दूँगा। दैन उसके बाद आ जाते हैं वेरिफिकेशन स्लिप, वो भी आपको डेस्क से मिलेगी। जिस डिपार्टमेंट में एडमिशन है वहाँ पे डेस्क लगे होंगे आपके, इन्फॉर्मेशन डेस्क, वो आपको एक डेस्क स्लिप बना के देंगे, उसको आपने उनको देना है और वो फिर जब अंदर आप जमा करवाने जाएंगे डॉक्यूमेंट्स, उसके साथ वो अटैच हो जाती है। दैन उसके बाद अगर आपने डिफरेंट कैटेगरीज़ में हैं, डिफरेंट कैटेगरीज़ के स्टूडेंट्स हैं, लाइक चोलिस्तानी कैंडिडेट, उनके लिए भी अलहदा से ये अटेस्टेड कॉपी चाहिए होगी। अगर आप यूनिवर्सिटी के टीचर्स के मतलब के से रिलेटेड हैं, मतलब उनके बच्चे हैं, तो उनके लिए भी ये अलहदा से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होगा। अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉय हैं, तो लाइक यूनिवर्सिटी अदर एम्प्लॉयज़, यूनिवर्सिटी के दूसरे जो काम करने वाले हैं, उनके अगर आप बच्चे हैं तो उनके लिए भी ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा। ओवरसीज़ के लिए भी इस तरह ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। एग्री ग्रेजुएट्स का भी लिखा हुआ है कि अलहदा से ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। फिर डिसेबल पर्सनस के लिए भी अलहदा से जो है ये डॉक्यूमेंट जो साथ लिखा हुआ है ये लाजमी होना चाहिए। दैन उसके बाद आ जाता हूँ एफ़िडेविट। एफ़िडेविट भी आपको यूनिवर्सिटी के जो डिपार्टमेंट है वहीं से मिल जाएगा, वो आपको यूनिवर्सिटी से मिल जाएगा। आपको बाहर जो है ना, वो बाहर से कोई इतना ज़लील होने वाली ज़रूरत नहीं है, वो इंशाल्लाह आपको यूनिवर्सिटी के अंदर ही अवेलेबल होगा और वहाँ से आपको जो है वो मिल जाएगा। ये सब डॉक्यूमेंट्स जो हैं अपने साथ लेके जाने हैं, और ये मैंने वैसे डॉक्यूमेंट्स एक आइडिया के अकॉर्डिंग बताए हैं। डॉक्यूमेंट्स आप ज़्यादा से ज़्यादा रखेंगे तो आप बेहतर है, और उनको अटेस्टेड रखें, ठीक है। क्योंकि मैंने एक मतलब नियर अबाउट बताया, लेकिन समटाइम ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है क्योंकि हर साल चेंज ऊपर नीचे होता रहता है डॉक्यूमेंट्स का, मतलब अकाउंटिंग कभी ज़्यादा कर देते हैं। तो इन चीज़ों को मलूज़े खाते रखें और डॉक्यूमेंट्स से ज़्यादा जो है अटेस्टेड अपने साथ लेके जाएँ। सो मेरी इस वीडियो बनाने के बाद आई होप सो आप बहुत अच्छे से जान गए होंगे कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने लेके जाने और कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपको यूनिवर्सिटी से भी मिलेंगे। और इसके अलावा बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो परेशान हैं कि सर अब नेक्स्ट मेरिट लिस्ट लगेगी। जी नेक्स्ट मेरिट लिस्ट लगेगी, तब तक आप लोग वेट करें, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तकरीबन मोस्टली स्टूडेंट्स ने डिफरेंट उसमें डिग्रीज़ में अप्लाई किया, उनका 9-10 डिग्री प्रोग्राम में नाम आया। तो परेशान ना हो, क्योंकि उन्होंने तो जाना एक डिग्री प्रोग्राम में है, तो उसमें उनका नेम आ जाएगा। तो एक में ही उन्होंने अप्लाई करना है, तो बाकी उनकी सीट तो वैसे ही खाली हो जाएगी, वो फिर नेक्स्ट उसमें लिस्ट में आ जाता होता है। सो बेस्ट ऑफ लक एंड कंग्रेचुलेशंस अगेन टू दो स्टूडेंट जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में सेलेक्ट हो चुके हैं। अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबियाँ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। आमीन सुमा आमीन। अल्लाह हाफिज़।